1, 2, 3 स्टार्ट। महोदय, भारत में समुद्री लहरों से व्यावसायिक पैमाने पर बिजली पैदा करने की पहली परियोजना तमिलनाडु में शुरू की जा रही है। इसके लिए अमेरिका की परी सोलर पावर कंपनी और तमिलनाडु बिजली बोर्ड के बीच एक समझौते पर हाल में ही हस्ताक्षर किए गए। तकनीकी दृष्टिकोण से भारत में समुद्र ज्वार से बिजली पैदा करने की विपुल क्षमता है। पूरी तरह अमेरिकी कंपनी की वित्तीय सहायता से 5 वर्ष में तैयार होने वाली इस परियोजना पर करीब $25 करोड़ लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना का निर्माण एक तैरते हुए जहाज पर किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से विस्तृत छानबीन के बाद स्थान का चयन किया है। यह मंत्रालय गुजरात के कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट ज्वार बिजली परियोजना के लिए भी प्रयासरत है। इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली पर ₹2 प्रति यूनिट लागत होगी, जबकि अन्य प्रणाली से पैदा होने वाली बिजली पर ₹3 प्रति यूनिट लागत आती है। हमारी ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। हमें गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का प्रयास अब प्रारंभ हो गया है। व्यावसायिक ऊर्जा के भंडारों के तेजी से खाली होने से बढ़ती हुई कीमतों तथा पर्यावरण पर इनके विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को हमारे देश में काफी महत्व दिया जा रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों में वैज्ञानिकों का सबसे अधिक ध्यान लहर ऊर्जा यानी सागर की लहरों से बिजली प्राप्त करने पर गया है। समुद्र में उठने वाली लहरों के उतार चढ़ाव की शक्ति को ही लहर ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि उनके यहाँ लहर ऊर्जा का प्रयोग ठीक ठाक रहा तो पूरे ब्रिटेन में इस्तेमाल की जाने वाली विद्युत का लगभग 50% भाग समुद्र की लहरों से ही प्राप्त किया जा सकेगा। यह लहर 12 बिजली घरों से प्राप्त की जाएगी। आजकल भारतीय वैज्ञानिक भी लहर ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। सागर की लहरों से व्यावसायिक पैमाने पर बिजली पैदा करने की संभवतः विश्व में सबसे पहली विधि भारत के ही पूर्वी रेलवे के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने खोजी थी, जो इस विषय पर पिछले 20 वर्षों से बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। महोदय, यह विधि समुद्र तट के पास 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में उठने वाली लहरों से भी बिजली बनाने में समर्थ है। इंजीनियरी विशेषता के अनुसार
इस विधि से 2 मीटर ऊंची सागर की लहरों से लगभग 30 किलोवाट बिजली तैयार की जा सकती है। समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के वैज्ञानिक जापान में विकसित दोलायमान जल स्तंभ विधि से बिजली प्राप्त करने में लगे हैं। यहाँ काम कर रहे वैज्ञानिकों का विचार है कि इससे बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही तेज लहरों से समुद्र तट पर हो रहे कटाव को भी रोका जा सकता है। इस विधि पर जापान में काम कर रहे वैज्ञानिकों का विचार है कि लहर ऊर्जा के यंत्रों से एक लाभ और यह होगा कि सागर तट का पानी थोड़ी दूर पर यंत्र लग जाने के कारण शांत हो जाएगा। इससे वहां मछली पालन का व्यापार भी किया जा सकता है। आज सागर की लहरों से बिजली प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से जिन प्रमुख यंत्रों पर काम किया जा रहा है ये हैं परिरेखा राष्ट्र दोलायमान जल स्तंभ और रसेल परिशोधक यंत्र। इस यंत्र का विकास प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया है। इस विधि में कई तख्तों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जब कोई लहर नीचे से निकले तो वे उस लहर का आकार धारण कर लें। इस प्रकार की गति से बिजली पैदा की जा सकती है। दोलायमान जल स्तंभ में एक डिब्बे को इस प्रकार उल्टा रखते हैं कि उसका आधा हिस्सा पानी में रहे और आधा पानी के बाहर। जब कोई लहर पानी के नीचे से निकलती है तो डिब्बे के अंदर पानी का स्तर बढ़ता है और हवा ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करती है। इस बड़े डिब्बे के ठीक ऊपर एक टरबाइन लगा रहता है जो बाहर निकलती हुई हवा से घूमकर बिजली पैदा करता है। पुनः जब लहर का स्तर गिरने लगता है तो टरबाइन को दोबारा घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। जापान के एक वैज्ञानिक ने एक 80 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 750 टन भारी एक यंत्र बनाया है जिससे कि 1000 किलोमीटर वाट बिजली पैदा की जा सकेगी। रसेल परिशोधक तकनीक में अभी भी कई खामियां हैं। वास्तव में वैज्ञानिकों के सामने कई समस्याएं हैं, जैसे किसी विधि में कितनी लहर की आवश्यकता होगी, इन लहरों से कितनी बिजली पैदा की जाएगी, कितना बड़ा संयंत्र लगाया जाएगा। स्टॉप।